यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद बच्चे अब दोबारा लग गए हैं री एग्ज़ाम की तैयारी पे। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेके मैं भी बहुत कंफ्यूज रहा करता था और शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका मिल जाए। तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक चैप्टर तो वो टीचर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाए, यानी कि उनके पढ़ाए द्वारा मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। लेकिन एक चैप्टर ऐसा था या फिर कुछ चैप्टर ऐसे थे जो मुझे समझ में ही नहीं आया। तो क्या मैं दूसरे टीचर से वो सब्जेक्ट पढ़ूं या फिर दूसरे से पढ़ूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि नहीं नहीं मैं तो इनसे पढ़ता था, दूसरे से पढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं। तो देखो सिंपल सा तरीका ये है, टीचर सबसे बेस्ट वही होते हैं जिनका पढ़ाया हमें समझ में आए। भले ही वो बहुत ही खराब पढ़ाते हों, चाहे भले ही उनको कुछ भी ना आता हो। ऐसा होता नहीं, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो जरूर उसको आता है। वो होता क्या है कि चीज़ों को किस तरीके से हमारा दिमाग एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे चीज़ों को किस तरीके से हमारा दिमाग ले रहा है। तो हमें अपने दिमाग के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। तो उस समय हमको कोशिश यही करना है कि बंध के नहीं रहना है। जब मैं तैयारी करता था तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, यानी कि कुछ टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं दूसरे टीचर से पढ़ा था, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो दूसरे टीचर से पढ़ा था। क्योंकि वो पढ़ाते थे तो वो बड़ा लेंदी टाइप का हो जाता था और बाउंसर की तरह मेरे दिमाग से ऊपर चला जाता था। तो भाई हमको एग्जाम में लिखना भी है ना, ऐसा तो है नहीं कि वही टीचर एग्जाम में भी आके मेरी हेल्प कर देंगे। तो उसके लिए आप ही एक सोल्यूशन हो, आप ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि अगर कोई चैप्टर ऐसा है, जैसे रीजनिंग मान लो आप पढ़ रहे हो, 10 चैप्टर पढ़ लिए, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। जैसे मान लो सिलोगिज्म पढ़ना है आपको, जिस टीचर से आप रीजनिंग पढ़ रहे हो उनका पढ़ाया हुआ अच्छे से आपको नहीं समझ में आ रहा, सिलोगिज्म सर्च कर लो यूट्यूब पे, किसी और टीचर से पढ़ लो, छोटे छोटे वीडियोस देख लो। छोटे छोटे वीडियोस में कट टू कट पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेंगे, अब बहुत अच्छे से दिमाग में घुसता भी है, ठीक है। ऐसे अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में आप वो चीज़ें जाके लिख सकते हो जो आप पढ़े हो। अगर दबाव वाला पढ़ोगे कि नहीं भैया, कुछ लोग तो ये भी है ना, जैसे पहले क्या रहता था, बड़ा राइवलरी चलती थी कि नहीं एग्जाम पूर्व हम उसी से पढ़ते हैं तो उसी से पढ़ेंगे, चाहे रोजगार भी तनकीद उसी से पढ़ते हैं तो उसी से पढ़ेंगे, उन्हीं का बैच लिए। भाई हमारे साथ तो ऐसा था ही नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। मैं सबसे पहले रीजनिंग पढ़ा प्रियल मैम से, ठीक। रीजनिंग पढ़ा था ग्रुप डी के लिए, उसके बाद जेल वार्डर का आ गया तो मैं पढ़ने लगा पुलकित सर से जो एग्जाम पूर्व पढ़ाते हैं। तो फिर उनसे पढ़ने भी लगा, पढ़ने इस वजह से लगा कि जेल वार्डर का कोई वो पढ़ा नहीं रहा था स्पेशल, तो वो जेल वार्डर का शुरू किए थे, फ्री वाला ही था यूट्यूब पे, पैसा वैसा नहीं दिए थे हम, ठीक है। उन्हीं से पढ़े और पहले से पढ़ा हुआ था। तो रीजनिंग का मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ता था उनसे, टॉपिक इन द सेंस जैसे वीडियो चल रहा है मैं देखने लगा, कोई क्वेश्चन लगाने का तरीका वो बताते थे तो मैं वो चीज़ सीखता ही नहीं था, मैं जो ऑलरेडी पहले पढ़ा था वही तरीके से लगाता था, मतलब उसी तरीके से लगाता था। अगर कुछ मान लो पहले वाले मेरे तरीके में कन्फ्यूजन था तो मैं उसको देखने की कोशिश करता था, नहीं तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लगाता था और उनका प्रैक्टिस सेट लगाता था। यही कंडीशन मैंने हिंदी में भी फॉलो किया। अंकित भाटी सर से मैंने हिंदी पढ़ा, हिंदी मेरी बहुत कमजोर थी, ठीक है। तो उनसे पढ़ने के बाद क्या हुआ, हिंदी बहुत अच्छी हो गई। प्रैक्टिस के लिए मैं विवेक सर प्रैक्टिस कराते थे 40 क्वेश्चनों का सीरीज, जो अभी 50 क्वेश्चन के सीरीज चलते हैं ना शाम में, तो उन्हीं से प्रैक्टिस करने लगा। तो हमें पता चलने लगा कि किस तरीके से मेरी तैयारी है या फिर अभी कितनी कमी है। जब आप ऐसे पढ़ोगे तो हर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ हो जाएगी, इनफैक्ट हर क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ टीचर का पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, उसको आपको एग्जाम में लिखना भी है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो एग्जाम में नहीं लिख पाए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर और टीचर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो 100% सफलता मिलेगी। खुद को बांध मत लो, मतलब गाय थोड़ी हो कि ये खूंटे से बंधा है जब तक कोई छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ सकते, नहीं। अगर कोई चैप्टर हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम 50 टीचर से आजमा लेंगे, हमको जिसका समझ में आएगा। हम अपने नोट्स में रीजनिंग का भी नोट्स बना के रखे हैं, उसमें क्या करते हैं चैप्टर वाइज लिखते जाते हैं जो बेस होता है, ठीक है। जैसे मान लो कथन निष्कर्ष है तो कथन निष्कर्ष में क्या चीज़ें होती हैं, मतलब फॉर्मूला जिसको कहते हैं ना, कि हाँ कथन निष्कर्ष में फॉर्मूला क्या होता है, किस बेस पे निकालेंगे। अब कथन निष्कर्ष में जैसे आप देख लो, कथन में अगर कोई चीज़ दी हो और उसी को रिपीट कर दिया जाए तर्क में तो उसको गलत मान लिया जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है कथन और निष्कर्ष को लेके। कथन में कोई शब्द दिया हुआ है, यानी कि कोई लाइन दिया हो, और निष्कर्ष में वही रिपीट हो जाए तो वो सही मान लिया जाता है। तो देखो यही होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ही नोट्स में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर लिखोगे तो आपको याद रहेगा। जब ये चीज़ें याद रहेंगी तो उसी बेस पे हम कोई भी क्वेश्चन आएगा सोच सकते हैं, नहीं तो इसे हवा हवाई कुछ अंदाजा ही नहीं लगेगा। हम तो पढ़ेंगे अरे यार कथन का अगर कोई बात रिपीट होता है वो तो गलत मान लिया जाता है, लेकिन किस में माना जाता है। तो एक टीचर से बच के नहीं पढ़ना है। और अभी आप जो तैयारी कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि एक बार कोर्स कंप्लीट कर लियो, थोड़ा जल्दी भी करना पड़ा, बहुत सारे बच्चों का नहीं कंप्लीट है, तो अब आपको जीरो से नहीं पढ़ना है।
जहाँ से पढ़ रहे थे। अब कोशिश ये करो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कम खरीदो, कितना कोई खरीदेगा यार, पैसा भी तो ज़्यादा लगेगा। तो जैसे ऑनलाइन कोई पढ़ा रहा है, सामने एक रफ कॉपी रख लो, उस पे सॉल्व करो और ओएमआर फोटो कॉपी करा लो, एक एक रुपये में फोटो कॉपी होगी, उसी पे सॉल्व करते चले जाओ, मैंने गोला भरते चले जाओ। तो जिस तरीके से आपको परीक्षा देना उसी तरीके से खुद को ढाल लो, ठीक। प्रैक्टिस सेट बचा के रखो, थोड़ा सा आने वाले टाइम में लगाना है। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस करते रहो। जो टॉपिक छूटे हुए हैं, अब देखो लिखना पड़ेगा आपको, लिखना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। लिख लोगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, नहीं तो पता चला रात में याद आता है, सुबह भूल जाता है। तो लिख लो कौन कौन सा पढ़ना है, या फिर जब प्रैक्टिस सेट लगाते हो क्वेश्चन गलत होते हैं तो खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि यार इसको तो पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अब पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सर क्या दोबारा जीरो से पढ़ने, अरे यार ज़िंदगी भर दोबारा ही जीरो से पढ़ा जाएगा क्या? ठीक है, तो ऐसे पढ़ो, 100% सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहला पेपर दे के देख चुके हैं, क्योंकि 12th बेस का एग्ज़ाम है ना, तो उसी हिसाब से तो आएगा। बाकी पेपर कैंसिल होने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि 2018 में भी जब कैंसिल हुआ था तो पेपर टफ आ गया था, ठीक है। तो फ़ायदा यही है कि पूरा पेपर कैंसिल हुआ तो लेवल भी चेंज होगा, तो बढ़िया रहेगा। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए पेपर टफ होता है तभी फ़ायदा होता है। आसान होता तो सब लोग मार के चले जाते हैं, इज्जत नहीं होती है कोई, देख लो, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। अगर कोई कमी रह गई थी पिछली बार तो भगवान ने आपको दोबारा मौका दे दिया है, इसी में ले लो और वर्दी पहन के जलवा बना के घूमो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के साथ वही करना जो अभी तक करते हैं आप। अरे नहीं भाई नहीं यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, अब वो करना है जो नहीं करते हैं। और लाइक करो वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी जल्दी 50,000 पूरा करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।